नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। बिहार में रसोई गैस का संकट गहराता जा रहा है, जिससे आम जनता काफी परेशान है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्पादन में 10% की बढ़ोतरी की गई है। पटना में सिलेंडर की कीमत अब 1002 रुपये के पार पहुंच गई है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए एस्मा कानून लागू किया है, ताकि आपूर्ति सामान्य बनी रहे और कालाबाजारी पर रोक लग सके। बिहार कैबिनेट ने राज्य के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे अब यह 55 से बढ़कर 58% हो गया है। यह बढ़ी हुई दरें पिछले साल जुलाई से प्रभावी होंगी। इस फैसले से राज्य के खजाने पर 917 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि को दोगुना करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली सालाना छात्रवृत्ति पहले के मुकाबले 2 गुना मिलेगी। इस योजना से सामान्य और आथा पत्री से 1-2 अल्पसंख्यक श्रेणी के लाखों छात्र लाभान्वित होंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर को कम करना और नामांकन को बढ़ावा देना है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा यानी TRI 4.0 के लिए तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में करीब 46,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी। आधिकारिक अधिसूचना इसी महीने जारी होने की उम्मीद है और आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। परीक्षा का आयोजन सितंबर के आखिरी हफ्ते में किया जाएगा, जिससे हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों को रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा। दरभंगा एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यहां के रनवे को 9,000 से बढ़ाकर 12,000 फीट करने का प्रस्ताव दिया है। 912 करोड़ की लागत से बनने वाले नए टर्मिनल के साथ यहां एक हाईटेक कार्गो हब भी बनाया जाएगा। इससे मिथिला क्षेत्र के मखाना और अन्य उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और वह 10 अप्रैल को औपचारिक रूप से शपथ लेंगे। उनके दिल्ली जाने की चर्चाओं के बीच बिहार में उत्तराधिकारी को लेकर सियासी हलचल तेज है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए नया नेतृत्व पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग से हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसके तहत ऐतिहासिक सिन्हा लाइब्रेरी का अधिग्रहण किया गया था। अदालत ने कहा कि मात्र 1 रुपये का मुआवजा देना संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन है। बेंच ने निर्देश दिया है कि इस विरासत लाइब्रेरी का प्रबंधन और प्रशासन तुरंत मूल ट्रस्ट को वापस सौंपा जाए। यह फैसला राज्य में निजी संपत्तियों के संरक्षण के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। गया जिले में बिहार का तीसरा बड़ा चिड़ियाघर बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह जू गया डोभी रोड पर करीब 90 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। बोध गया आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यह एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। इस परियोजना से न केवल वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुजफ्फरपुर जिले में एक 7 वर्षीय बच्चे की नृशंस हत्या से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। 10 दिनों से लापता मासूम ऋषिकेश का शव क्षत विक्षत हालत में मिला है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। SSP ने दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई कर कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। भागलपुर में गंगा नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 युवकों की मौत की दुखद घटना सामने आई है। ये तीनों युवक अपनी बुआ को डूबने से बचाने के लिए नदी में कूदे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नदी में अवैध बालू खनन की वजह से गहराई का पता नहीं चल पाता, जिससे आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। प्रशासन ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बिहार में मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में पटना, गया और भागलपुर जैसे जिलों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से आसमान पूरी तरह साफ रहेगा, जिससे धूप की तपिश और बढ़ेगी। विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने और लू से बचाव करने की सलाह दी है।
बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं, क्योंकि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस गुप्त बातचीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनावी अंकगणित में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष सत्तारूढ़ गठबंधन को चुनौती देने के लिए एक नया मोर्चा तैयार कर सकता है। राज्य को डिजिटल बनाने की दिशा में सरकार ने बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत सरकारी विभागों में एआई तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा और युवाओं को भविष्य के कौशल सिखाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक हब के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो तकनीकी सुधारों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने का काम करेगी। शहरी विकास को गति देने के लिए बिहार कैबिनेट ने 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन टाउनशिप को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर परिवहन और हरित क्षेत्रों के साथ विकसित किया जाएगा। इससे पटना और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों पर आबादी का दबाव कम होगा। सरकार ने संबंधित विभागों को इन परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट जल्द तैयार करने और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा के पुरी में सोने की चेन छीनने के आरोप में बिहार के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी पटना और सीतामढ़ी के रहने वाले हैं और दिल्ली से आकर वारदातों को अंजाम देते थे। इनके पास से चोरी की बाइक और छीनी गई ज्वेलरी बरामद की गई है। यह गिरफ्तारी दर्शाती है कि अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क को पकड़ने के लिए पुलिस तकनीक और सीसीटीवी का बेहतर उपयोग कर रही है। पटना और भागलपुर में कौओं की मौत के बाद बर्ड फ्लू यानी H5N1 वायरस का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में कीटाणुनाशक का छिड़काव शुरू कर दिया है। पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री फार्म मालिकों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी तक इंसानों में संक्रमण की कोई खबर नहीं है, फिर भी डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब लिंक रोड के निर्माण कार्य का स्वयं निरीक्षण किया और इसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। 52 करोड़ की लागत से बन रही यह सड़क पटना साहिब स्टेशन को सीधे गंगा पथ से जोड़ेगी। इस परियोजना के पूरा होने से अशोक राजपथ पर लगने वाले भीषण जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न किया जाए। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए डिजिटल ग्रीवेंस सिस्टम और प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग पर जोर दिया है। विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं ताकि कार्यक्षमता में सुधार लाया जा सके। अब स्मार्ट मीटर से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान ऑनलाइन माध्यम से तेजी से किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य बिजली चोरी पर लगाम लगाना और 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने तेल और एलपीजी की जमाखोरी रोकने के लिए सभी जिलों के कप्तानों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संकट की अफवाहों के कारण कुछ कारोबारी कृत्रिम किल्लत पैदा कर सकते हैं। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे पेट्रोल पंपों और गैस गोदामों पर नियमित छापेमारी करें। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2580 नए फ्लोटिंग पदों का सृजन किया है। ये पद उन एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए होंगे जो सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पास आउट हुए हैं। सरकार ने इनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देना अनिवार्य कर दिया है। इस पहल से दूर दराज के गांवों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति में सुधार आएगा। रबी सीजन के लिए गेहूं खरीद की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है और केंद्र ने इसके लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। बिहार के किसान इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वे सरकार से बोनस की मांग भी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए उन्हें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। सहकारिता विभाग जल्द ही पैक्स के जरिए खरीद की विस्तृत रूपरेखा जारी करेगा। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 106 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस परियोजना के तहत मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं, पेयजल और बेहतर सड़कों का निर्माण होगा। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। यह मंदिर उत्तर बिहार की आस्था का एक बड़ा केंद्र है।
भारतीय रेलवे ने गया और सरमतानार रेलखंड के बीच स्वदेशी सुरक्षा कवच तकनीक का सफल परीक्षण किया है। यह ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकेगा और खराब विजिबिलिटी में भी सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करेगा। सुरक्षा पर बढ़ते खर्च के साथ रेलवे का लक्ष्य दुर्घटनाओं को शून्य पर लाना है। इस तकनीक को जल्द ही अन्य व्यस्त रेल मार्गों पर भी लागू किया जाएगा। पूर्वी चंपारण में होली ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले 37 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने यह कार्रवाई ड्यूटी से बिना सूचना गायब रहने और अनुशासनहीनता के आरोप में की है। पुलिस विभाग का कहना है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। इस कड़ी कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है और कड़ा संदेश गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की बिहार की 25 बड़ी खबरें। आप बिहार के किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।